तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ए टू जेड क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए करंट अफेयर की मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो एसपीडी हम पूरा एक साल का कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2023 को किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किसने तो भारतीय तट रक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला है, 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो ये किया है यूएई ने। तो 1 फरवरी को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर क्या कर लिया है? हिंद शहर कर लिया है। तो ये यूएई का शहर है। तो अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो समता कुंभ शुरू हुआ है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में शुरू हुआ है। 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुनेश्वर ने कहाँ आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो यह कुवैत में जीता है। तो प्रजनेश गुनेश्वर ने आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। तो यह कुवैत में जीता है। अगला है, आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? तो यह किया है विशाखापट्टनम को। तो आंध्र प्रदेश ने किसे अपनी नई राजधानी घोषित किया? तो विशाखापट्टनम को किया है। 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल में किया है। तो अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल में। अगला है, 2 फरवरी 2023 को मैनुअल रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो ये बनी थी मैनुअल रोकाबोटे इक्वाटोरियल गिनी की। किसकी? इक्वाटोरियल गिनी की बनी थी। अगला है, 2 फरवरी 2023 को मार्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो मार्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को किया है। अगला है, 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो शुरू हुआ है मंदसौर के मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मंदसौर के मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला है, 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल परिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2023 को किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो ये मुंबई ने की है। तो किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की गई? तो मुंबई में की गई। अगला है, 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र में। तो 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया देवलाली के नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो ये करेगी उत्तर प्रदेश। तो कौन सी राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो ये करेगी उत्तर प्रदेश। कौन सी? उत्तर प्रदेश करेगी। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना पहला दूतावास खोला है? तो ये खोला है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने 30 सालों बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह गोवा ने। तो किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह गोवा ने शुरू किया है। किसने पहले राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता? तो ये केरल ने जीता। तो किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ये केरल ने जीता है। अगला है, 3 फरवरी 2023 को
जैग्रोब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहारावत ने कौन सा पदक जीता? तो जैग्रोब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहारावत ने कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। अगला है 3 फरवरी 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो कांगो का। किसका? कांगो का स्वागत किया है। अगला है ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये उत्तराखंड में बनाई जाएगी। तो ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये उत्तराखंड में बनाई जाएगी। अगला है 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू की है? तो ये किया है सिक्किम में। किसने? सिक्किम ने किया है। अगला है 4 फरवरी 2023 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश में। तो 4 फरवरी 2023 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश ने। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। तो 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब करेगा। 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया था? तो ये बन गया था एर्नाकुलम। तो 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया? एर्नाकुलम बन गया। अगला है याया तोयोस को किस राज्य सरकार का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो लद्दाख का। तो याया तोसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो लद्दाख का। 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश। तो 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश का। अगला है 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया का है। कहाँ का? सर्बिया का। अगला है 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप AIIMS और किस IIT द्वारा विकसित किया गया? तो IIT रुड़की द्वारा। तो IIT रुड़की ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप एम्स और हाँ ने विकसित किया है। IIT रुड़की ने एम्स के साथ मिलकर गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया है 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। अगला है किसने 2023 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो किसने 2023 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो लेखक डॉक्टर पैगी मोहन। कौन? पैगी मोहन ने जीता है। 6 फरवरी को काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ। तो 6 फरवरी को काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में। तो 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्राज़ील।
तो कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्राज़ील बन गया है। 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे ने। तो 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे ने। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट परीक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो आईआईटी रुड़की। तो इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट परीक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास विकसित करेगा। 6 फरवरी 2023 को 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? तो ये जीता रिकी केज ने। रिकी केज जीतने वाले हैं ग्रैमी अवार्ड 2023 का। 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा। तो 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा में शुरू किया है। 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने तो अगला क्वेश्चन है 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं हमारे, आर्द्रभूमि बचाओ अभियान कहाँ शुरू किया है? तो गोवा में शुरू किया है। कहाँ? गोवा में शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रीय क्लस्टर की घोषणा की? तो तेलंगाना। तो 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशील केंद्रीय क्लस्टर की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना ने शुरू की है। 7 फरवरी 2023 को ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश बन गया है। तो 7 फरवरी 2023 को ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश बन गया है। अगला है हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो अप्सरा अय्यर चुनी गई है। तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो अप्सरा अय्यर चुनी गई है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को। तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो म्यांमार। किसने? म्यांमार ने। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है दूध उत्पादन में। कहाँ में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में कहाँ किया गया है? तो कहाँ में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है राखी कपूर ने। तो 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? तो राखी कपूर ने। 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो रूस। तो म्यांमार और रूस ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनी की सूची में शामिल किया गया है? तो टीसीएस को। तो 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनी की सूची में शामिल किया गया है? तो टीसीएस को। 9 फरवरी 2023 को 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है।
तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2023 को किसे विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्र के रूप में नामांकित किया गया? तो नताशा पेरिया नागमंग। अगला है 9 फरवरी 2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो मोबीक्विक बना है। क्या बना है? मोबीक्विक बना है। 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु। तो 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु। अगला है एडीटी बेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एटीडी बेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनटीपीसी को। किसे? एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। अगला है 9 फरवरी 2023 को अर्बन T20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये अहमदाबाद में शुरू हुई है। तो 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की जो बैठक हुई है कहाँ शुरू हुई है? तो अहमदाबाद में शुरू हुई है। अगला है 9 से 11 फरवरी 2023 के बीच G20 की पहली पर्यावरण, जलवायु और स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बेंगलुरु के कर्नाटक में। तो 9 से 11 फरवरी 2023 के बीच G20 की पहली पर्यावरण, जलवायु और स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुई है। अगला है 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका ने। तो 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका ने किया है। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। अगला है भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो भारत में लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में। और भारत में थोरियम के भी भंडार मिले हैं, तो वो कहाँ मिले हैं? केरल में। कहाँ? केरल में मिले हैं। ठीक है। अगला है 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो ऑपरेशन दोस्त जो शुरू किया है वो भारत ने शुरू किया है तुर्की और सीरिया की मदद के लिए। ऑपरेशन कावेरी हमने शुरू किया है म्यांमार से भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देव शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। अगला है 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो ये जीता है अदिति अशोक ने। तो कौन से खेल से? गोल्फर हैं। तो किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता? तो अदिति अशोक ने जीता है। 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। शीर्षक पर है जर्मनी। अगला है 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। तो 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो तीसरा संस्करण है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो जो अकावा। कौन? जो अकावा हैं जो कि नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं। अगला है मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटी।
तो मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटी के साथ। 11 फरवरी 2023 को किस देश की विश्व कप स्काइकिंग पदक विजेता एलेना फॉन्चिनी का निधन हुआ है? तो इटली। तो 11 फरवरी 2023 को किस देश की विश्व कप स्काइंग पदक विजेता एलेना फॉन्चिन का जो निधन हुआ है वो इटली की थी। अगला है 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है A. B. K. प्रसाद को। क्या? A. B. K. प्रसाद को किया गया है। अगला है 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो एयर इंडिया। तो 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो एयर इंडिया ने ये डील की है। अगला है किस देश में मुक् मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो किस देश में मुक् मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में खोजी गई है। अगला है 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये किया है राजस्थान ने। तो 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये कौन है? राजस्थान। अगला है 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। अगला है 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो नकल विरोधी जो कानून लागू हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है। अगला है किस देश में शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली। किसने? इटली ने। अगला है 13 फरवरी 2023 को HAL ने किस देश को अपना उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस। तो 13 फरवरी 2023 को HAL ने किस देश को अपना पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस को। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल को। तो किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल को। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक। तो दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का जो उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया गया है। अगला है सॉरी कटक में किया गया है। तो दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का जो उद्घाटन किया गया वो कटक, उड़ीसा के कटक में किया गया है। 13 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में ले लिया? तो न्यूजीलैंड को। तो 13 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में ले लिया है? तो न्यूजीलैंड को। अगला है 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर्स का खिताब किसने जीता है? तो तरुणदीप राय ने। तो 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर्स का खिताब किसने जीता है? तो तरुणदीप राय ने जीता है। 13 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। तो 13 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने
अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78। तो 1.78 कौन देगा इसको? वर्ल्ड बैंक देगा। हम्म तो 14 फरवरी 2023 को किस देश ने के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गॉव पुरस्कार प्रदान किया है? तो मिस्र। तो 14 फरवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? तो मिस्र। 14 फरवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्षक पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्षक पर रहा है। दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश रहा है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में किया है। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई में शुरू हुई है। तो भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में शुरू हुई है। अगला है, 14 फरवरी 2023 को किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो स्मृति मंधाना। तो WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है स्मृति मंधाना ने। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रायना बरनाबी। तो 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रायना बरनाबी बनी है। अगला है, 14 फरवरी 2023 को इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। तो 14 फरवरी 2023 को इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पुणे। तो कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पुणे करेगा। 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किसे देश को एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस। तो 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस से। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो लद्दाख। तो पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो लद्दाख ने किया है। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र। तो 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2023 को यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। तो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंसी कलर प्रदान किया है? तो हरियाणा। तो 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंसी कलर प्रदान किया है? तो हरियाणा ने। अगला है, कहाँ के मार्बर्ग वायरस पर रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो इक्वाटोरियल गिनी की। तो कहाँ में मार्बर्ग वायरस रोग प्रकोप की जो पुष्टि हुई है? तो इक्वाटोरियल गिनी की हुई है। 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार। तो 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार। कौन? बिहार। अगला है,
कैबिनेट ने कहाँ में शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो लद्दाख। तो कैबिनेट ने कहाँ में शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो लद्दाख। अगला है 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। तो 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहली भारत की गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा बनी है। अगला है 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो राजस्थान। तो 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो राजस्थान। अगला है 16 फरवरी 2023 को किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो अक्षदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने। तो 16 फरवरी 2023 को किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो अक्षदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने जीती है। 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तरकश का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में। तो 16 फरवरी 2023 को भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास तरकश का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है मुंबई। तो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर बन गया है, कौन सा बन गया है? तो मुंबई बन गया है। 16 फरवरी 2023 को किसे केरल के कटाकल काकटालिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्रन को। तो 16 फरवरी 2023 को किसे केरल के काकटालिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्रन को किया गया है। 17 फरवरी 2023 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत। तो 17 फरवरी 2023 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत। 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी। तो 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है फिजी में। कहाँ पर? फिजी में किया है। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र है वो स्थापित किया जाएगा पुणे में। कहाँ पर? पुणे में स्थापित किया जाएगा। अगला है 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलम सुफलम जल अभियान के छठे चरण की शुरुआत की है? तो 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलम सुफलम जल अभियान के छठे चरण की शुरुआत की है? तो यह है गुजरात। क्या? गुजरात। अगला है 17 फरवरी 2023 को। क्या? 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो धर्म गार्जियन होता है जापान और भारत के बीच में। अगला है 18 फरवरी 2023 को AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो BPRD। तो 18 फरवरी 2023 को AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो BPRD के साथ मिलकर। 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने। तो 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का ट्रायल किया है?
तो एम्स ऋषिकेश ने। ओईसीडी तो ओईसीडी ने के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्षक पर रहा है? तो ये जापान शीर्षक पर रहा है। तो ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्षक पर रहा है? तो जापान शीर्षक पर रहा है। कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में शुरू हुआ है। कहाँ? पंजाब में। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? तो यह कतर ने हटाया है। तो किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? तो यह कतर ने हटाया है। और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में ही हुआ था। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाले कानून पारित किया? तो स्पेन। तो 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाले कानून पारित किया? तो ये स्पेन में किया है। कहाँ? स्पेन में। अगला है 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्षक पर रहा है? तो ये डेनमार्क शीर्षक पर रहा है। भारत का स्थान 65वां। तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्षक पर? तो डेनमार्क शीर्षक पर रहा है। भारत का स्थान 65वां। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। तो 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या? इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला है 19 फरवरी 2023 को यूआईडीएआई के आधार पर संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो आधार मित्र। तो 19 फरवरी 2023 को यूआईडीएआई ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र। कौन सा? आधार मित्र। 19 फरवरी 2023 को यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो एचडीएफसी बैंक बना है। तो 19 फरवरी 2023 को यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो एचडीएफसी बैंक बना है। अगला है 19 फरवरी 2023 को किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? कोल्लम, केरल। तो 19 फरवरी 2023 को किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो ये जीता है कोल्लम, केरल। अगला है 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ़को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया है। तो 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ़को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। अगला है 20 फरवरी 2023 को किसे लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस। तो 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो ये किया है आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस। अगला है 20 फरवरी 2023 को भारत और उज्बेकिस्तान परीक्षण अभ्यास डस्टलिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। तो भारत और उज्बेकिस्तान परीक्षण अभ्यास डस्टलिक कहाँ? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। अगला है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बेन स्टोक्स बने हैं इंग्लैंड के। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के।
20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मिजोरम। तो 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम ने बनाया है तथा अरुणाचल प्रदेश ने। 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो रुचिरा कंबोज को चुना है। तो 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो रुचिरा कंबोज को चुना है। किसे? रुचिरा कंबोज को। 21 फरवरी 2023 को किस देश ने हानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 21 फरवरी 2023 को किस देश ने हांगशोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। किसने? उत्तर कोरिया ने किया है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम ने। तो किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने नेशनल जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। किसने? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। अगला है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो 18वीं विश्व सुरक्षा जो कांग्रेस है वो जयपुर में आयोजित किया गया है। कहाँ? जयपुर में। अगला है रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता है बंगाल को हराकर। तो रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता है बंगाल को हराकर। अगला है यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के लिए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना। तो यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है हरियाणा। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो ये हरियाणा में बन रहा है। 23 फरवरी 2023 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो ट्रिपल आर को। तो फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है, ट्रिपल आर को चुना गया है। भारत की 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश एनआर बने हैं। तो भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर बने हैं। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो भारत। तो 23 फरवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला है 24 फरवरी 2023 को किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकम्ब की घोषणा की है? तो सऊदी अरब। तो 24 फरवरी 2023 को किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकम्ब की घोषणा की है? तो सऊदी अरब। किसने? सऊदी अरब ने। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये जर्मनी ने की है। किसने? जर्मनी ने की है। 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है 25 फरवरी 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किए हैं? तो टाटा समूह ने। तो 25 फरवरी 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो टाटा समूह ने। किसने? टाटा समूह ने। अगला है 25 फरवरी 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। तो 25 फरवरी 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। 2023 के ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वी मधुसूदन नायर को। तो 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वी मधुसूदन नायर को। ज्ञानपन पुरस्कार किसे? मधुसूदन नायर को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल हाईकोर्ट। तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो केरल हाईकोर्ट बन गया है। कौन? केरल हाईकोर्ट। अगला है 26 फरवरी 2023 को भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरैशी, क्या अम्मा कुरैशी, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा। तो भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरैशी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। अगला है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो सियालेट। तो 27 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो सियालेट बना है। कौन? सियालेट बना है। 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अफशा खान को। तो 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो अफशा खान को। किसे? अफशा खान को। 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो शैलेश। तो 28 फरवरी 2023 को, क्या 28 फरवरी 2023 को भारत और सेल्सियस ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है। अगला है 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। अगला है 28 फरवरी 2023 को किसी देश की छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया, जो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। तो 28 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। कहाँ हो रहा था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही हो रहा था। अगला है किसे 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो हरि बाल कृष्णन ने। तो किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है हरि बाल कृष्णन ने जीता है। अगला है 28 फरवरी 2023 को किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर। तो 28 फरवरी 2023 को किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है महाराष्ट्र को हराकर। अगला है बायो एशियाई समिट 2023 में 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो हैदराबाद में। तो बायो एशियाई समिट 2023 का 20वां जो संस्करण है कहाँ संपन्न हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। 28 फरवरी 2023 को महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो शबनम इस्माइल बन गई है दक्षिण अफ्रीका। तो 28 फरवरी 2023 को महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो शबनम इस्माइल बन गई है दक्षिण अफ्रीका की। अगला है 28 फरवरी 2023 को कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। 28 फरवरी 2023 को
कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेद ने जीता है। किसने? डेनियल मेदवेद ने। 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये जीता है प्रमोद भगत ने जीता है। तो 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत ने जीता है इस स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में। इस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष के खिलाड़ी का खिताब जीता है? तो लियोन मेसी ने। तो 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है? तो लियोन मेसी ने जीता है। क्या? लियोन मेसी ने जीता है। एक महीना हमारा पूरा हुआ, पूरा फरवरी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं मार्च पर। तो 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का जो पदभार संभाला है दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। किसने? दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। अगला है 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। तो 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। 2 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो इटली के जॉर्जिया मेलोनी। तो 2 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो इटली के जॉर्जिया मेलोनी। अगला है 2 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने किस देश में संयुक्त मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो जापान। तो 2 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने किस देश में सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो जापान। ठीक है, जापान ने भाग लिया है। अगला है कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड। तो कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड करेगा। अगला है सबसे बड़ी विदेश एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो एमिरेट एयरलाइंस। तो सबसे बड़ी विदेश एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो एमिरेट एयरलाइंस उभरी है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्मा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। तो 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्मा सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन बने हैं। तो 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन बने हैं। किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो जक्सा। तो किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो जक्सा लॉन्च किया है, जक्सा ने, जो कि जापान का है। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो उड़ीसा। तो हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो उड़ीसा में मिली हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में की गई। 3 मार्च 2023 को एशियाई शतरंज महासंघ के किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डी गुकेश को। तो 3 मार्च 2023 को एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुकेश को। किसे? डी गुकेश को। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है।
मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव कहाँ शुरू किया है? तो आईआईटी रोपड़। तो मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा महोत्सव कहाँ शुरू किया है? तो आईआईटी रोपड़ में। अगला है 4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेसा बेलियालेट्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो बेलारूस में। कहाँ? बेलारूस में। 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो मध्य प्रदेश। तो 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने किस राज्य में लिथियम के नए भंडार खोजे गए थे? तो ये खोजे गए हैं कहाँ? लिथियम के मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला है किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं सदी के मंदिर की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। तो किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में की गई है। अगला है किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मिला है? तो ये मिला है आपका उड़ीसा में। तो किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो ये उड़ीसा में मिला है। अगला है 5 मार्च 2023 को हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये नागालैंड। तो 5 मार्च 2023 को हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? तो ये नागालैंड। कहाँ? नागालैंड की। अगला है 5 मार्च 2023 को किस राज्य में एडोनोवा वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? पश्चिम बंगाल में। तो 5 मार्च 2023 को किस राज्य में एडोनोवा वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अगला है 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा शीर्षक पर रहा है? तो डेनमार्क। तो 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्षक पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्षक पर रहा है। भारत का स्थान 108वां था। क्या था? 108वां था। अगला है 6 मार्च 2023 को 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। तो किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। किसने? कर्नाटक ने। 6 मार्च 2023 को किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। तो 6 मार्च 2023 को किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। अगला है माऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो मध्य प्रदेश। माऊगंज किसका? मध्य प्रदेश का। 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया। तो 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया। 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो आरबीआई। क्या? आरबीआई ने। तो 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने। 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। तो 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के। किसके? उत्तराखंड के। 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये नई दिल्ली हवाई अड्डे को किया गया है। तो 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली हवाई अड्डे को किया गया है। अगला है
7 मार्च 2023 को किसे इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामांकित किया गया? तो तेजल मेहता को। तो 7 मार्च 2023 को किसे इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामांकित किया गया है? तो तेजल मेहता को। किसको? तेजल मेहता को। अगला है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में। तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में किया गया है। अगला है 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास। तो 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास का। किसका? आईआईटी मद्रास का। अगला है 7 मार्च 2023 को सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर को बनाया है दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच बन गए हैं। अगला है 2023 बर्लिन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो बर्लिन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। 8 मार्च 2023 को शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाक, क्या शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाक को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का। तो कुवैत के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन है? शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाक। अगला है किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फ्लोरिस फ्रिम्बेट्रिस खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलोरिस फ्रिम्बेटिस खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। 8 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शालिजा धामी बनी है। तो 8 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना की यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शालिजा धामी बनी है। कौन? शालिजा धामी। अगला है 8 मार्च 2023 को सोल होतुनहो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये बन गई है नागालैंड की। तो 8 मार्च 2023 को सोल होतुनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है? तो नागालैंड की बन गई है। अगला है 8 मार्च 2023 को ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल इंजीनियरिंग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस। तो 8 मार्च 2023 को ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल इंजीनियरिंग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस। अगला है 8 मार्च 2023 को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिप्रा दास को किया गया है। तो 8 मार्च 2023 को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शिप्रा दास को। किसे? शिप्रा दास को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मार्च 2023 को 5वां एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कुआलालंपुर में। तो 9 मार्च 2023 को 5वां एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कुआलालंपुर में। कहाँ? कुआलालंपुर में। नेक्स्ट है 9 मार्च 2023 को भूमाचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भूमाचू जो उत्सव है वो सिक्किम में मनाया गया है। कहाँ? सिक्किम में। नेक्स्ट है 9 मार्च 2023 को किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो ये कोलंबिया है।
तो 9 मार्च 2023 को किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो कोलंबिया। क्या? कोलंबिया। अगला है 9 मार्च 2023 को किसे प्रिटिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड को। तो प्रिटिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 तो सर डेविड चिपरफील्ड को। अगला है अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया, कहाँ? केरल में। तो किस राज्य में अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है? तो केरल में। 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगा है? तो डोडा में। तो 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो ये डोडा में लगाया गया। 5 दिवसीय योशांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो 5 दिवसीय योशांग जो उत्सव है वो मणिपुर में मनाया गया। कहाँ? मणिपुर में मनाया गया है। अगला है 9 मार्च 2023 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण सुब्रमण्यम को। तो 9 मार्च 2023 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण सुब्रमण्यम को। किसे? अरुण सुब्रमण्यम को। अगला है 10 मार्च 2023 को सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 10 मार्च 2023 को सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 10 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो यह है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। 10 मार्च 2023 को किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो तेलंगाना। तो 10 मार्च 2023 को किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो तेलंगाना। अगला है 10 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज्ड लिक्योरी मुठेली को खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। तो 10 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज्ड लिक्योरी यानी मुठेली की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। 10 मार्च 2023। क्या? 10 मार्च 2023 लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? तो यह गीता राणा बनी है। तो 10 मार्च 2023 को लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह गीता राणा बनी है। 10 मार्च 2023 को किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो ये कहाँ के थे प्रधानमंत्री? पूर्व मलेशिया के। तो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 25% की वृद्धि हुई है। तो एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 25% की वृद्धि हुई है। डोनियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंधन किया है। तो जो भारतीय वायुसेना है वो 6 डोनियर 228 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ HAL के साथ अनुबंधन किया है। अगला है 11 मार्च 2023 को किस देश के क्रिकेटर शेन मार्शन ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया किस देश के क्रिकेटर शेन मार्शन ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। 11 मार्च 2023 को ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुआ है? तो सऊदी अरब।
तो 11 मार्च 2023 को ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुआ है? तो सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। अगला है 11 मार्च 2023 को भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो मुंबई से मदुरई के लिए। तो 11 मार्च 2023 को भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो मुंबई से मदुरई के लिए। 12 मार्च 2023 को किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र ट्रॉपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत। तो भारत के द्वारा हिंद महासागर में ट्रॉपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला है दुर्लभ पतंगों की प्रजाति माइम्यूसोमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया? तो केरल में। तो दुर्लभ पतंगों की प्रजाति माइमोसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया? तो केरल में देखा गया है। अगला है 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो 10%। तो 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 10%। अगला है 12 मार्च 2023 को किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो ये कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो 12 मार्च 2023 को किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो ये कर्नाटक में। 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का, जो कि कर्नाटक में है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो सिद्धारमैया इसका नाम है, हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। अगला है हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया का है। कहाँ का? इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो जम्मू कश्मीर में खोला गया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में खोला गया। 13 मार्च 2023 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट है 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश में। क्या? आंध्र प्रदेश में सबसे अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं। अगला है 14 मार्च 2023 को किस राज्य में पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो उत्तराखंड। तो 14 मार्च 2023 को किस राज्य में पूरा ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। 14 मार्च 2023 को G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में मनाया गया है। तो 14 मार्च 2023 को G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नई दिल्ली में मनाया गया है। अगला है 14 मार्च 2023 को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रेया घोड़ावत को। तो 14 मार्च 2023 को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। अगला है वंदे भारत एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव। तो वंदे भारत एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या था? सुरेखा यादव था। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? तो भारत बन गया है।
तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? भारत बन गया है। 14 मार्च 2023 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो फरहान अख्तर एवं एमसी मैरी कॉम। तो 14 मार्च 2023 को महिला विश्व कप मुक्केबाजी को के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फरहान अख्तर एवं एमसी मैरी कॉम। अगला है, एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में। कहाँ पर? बिहार में है। 15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। तो 15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। अगला है, 15 मार्च 2023 को स्विस फार्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चाड है। भारत का स्थान 8वां है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 9% बढ़ी है। तो स्वतंत्रता के जो बाद है भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 9% बढ़ी है। 15 मार्च 2023 को CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये डेनमार्क बन गया है। तो 15 मार्च 2023 को CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी को। तो किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी को। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो 16 मार्च को कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला है, 16 मार्च 2023 को किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका। तो 16 मार्च 2023 को किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका। कौन? अमेरिका। अगला है, भारत का पहली व्यापार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर। तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला, व्यापार नहीं, व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में। एरिक गैस्ट्री किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत। तो एरिक गैस्ट्री किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत में। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21%। क्या? 21%। तो 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21% के पास। 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI ने ही। तो 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्या? नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 17 मार्च 2023 को स्काई ट्रैक द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट। सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट। तो 17 मार्च 2023 को स्काई ट्रैक द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट है जो कि टॉप पर रहा है। अगला है, 17 मार्च 2023 को यूक्रेन के MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये पोलैंड बन गया है। तो 17 मार्च 2023 को यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये पोलैंड बन गया है। कौन था? पोलैंड। नेक्स्ट है,
17 मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ? तो भूटान बाहर हुआ, जिसकी राजधानी थिम्पू है। तो 17 मार्च 2023 को यह सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है, भूटान। अगला है 17 से 18 मार्च 2023 को एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो काशी के वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो 17 से 18 मार्च 2023 को एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अगला है 18 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो राजस्थान। तो 18 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो राजस्थान। अगला है 2023 को दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? लद्दाख और मयूरभंज को। तो 2023 को दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? लद्दाख और मयूरभंज को। अगला है 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्षक पर है? तो अफगानिस्तान शीर्षक पर है, भारत का स्थान 13वां है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030। तो भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का जो लक्ष्य रखा है? 2030 तक। अगला है 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूस। तो 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूस। अगला है सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया गया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। तो 19 मार्च 2023 को किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। अगला है 19 मार्च 2023 को पाक जलमार्ग मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? संपन्ना रमेश बने हैं। तो 19 मार्च 2023 को पाक जलमार्ग मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपन्ना रमेश बने हैं। अगला है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को दिया गया है। किसे? शक्तिकांत दास को दिया गया है। पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगा? तो 7। भारत का पहला पार्क है तमिलनाडु में ही। तो पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7 राज्यों में। भारत का पहला पार्क है तमिलनाडु में। अगला है भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुई है? तो बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुई है। अगला है 19 मार्च 2023 को अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना को P-8I विमान कहाँ पहुँचा है? तो यूएस में। तो 19 मार्च 2023 को अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसैनिक का P-81 विमान कहाँ पहुँचा है? तो यूएसए में पहुँचा है। अगला है 20 मार्च 2023 को किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपये नामांकित नॉस्ट्रो खाता खोला है? तो श्रीलंका। तो 20 मार्च 2023 को श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपये नामांकित नॉस्ट्रो खाता खोला है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में ही। तो ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ है। 20 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झर नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड। तो झर नियोजन पोर्टल किसने शुरू किया है? तो झारखंड ने शुरू किया है। अगला है
संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया जाएगा? तो बम्बई जयश्री को दिया जाएगा। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो बम्बई जयश्री को दिया जाएगा। 20 मार्च 2023 को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो वाराणसी को किया गया। तो 20 मार्च 2023 को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो वाराणसी को किया गया। 20 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो 20 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला है 21 मार्च 2023 को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल के कौन नामांकित हुए हैं? तो पद्मा लक्ष्मी। तो 21 मार्च 2023 को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी। अगला है 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्षक पर रहा है? तो फिनलैंड शीर्षक पर रहा है। भारत का स्थान 126वां। तो 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का स्थान 126वां, फिनलैंड नंबर 1 पर। 21 मार्च 2023 को किस देश के चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश ने कॉर्क्स बाजार के पैकुआ में। तो 21 मार्च 2023 को किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। अगला है 21 से 23 मार्च 2023 को G20 प्रेसिडेंस के तहत G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो उदयपुर में हुई है। तो G20 प्रेसिडेंट के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई है वो उदयपुर में हुई है। अगला है 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो भारत के सबसे मूल्यवान जो सेलिब्रिटी हैं वो रणवीर सिंह बन गए हैं। 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? रणवीर सिंह बन गए हैं। 22 मार्च 2023 को कहाँ हॉकी इंडिया रानी रामपाल के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली। तो 22 मार्च 2023 को कहाँ महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली। कहाँ? रायबरेली। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च 2023 को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। 23 मार्च 2023 को किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी में। तो 23 मार्च 2023 को किस देश में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी में। 23 मार्च 2023 को क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्षक पर है? तो आईआईटी बॉम्बे। तो क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन से शीर्षक स्थान पर है? तो आईआईटी बॉम्बे। कौन? आईआईटी बॉम्बे। 23 मार्च 2023 को सबरजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो 23 मार्च 2023 को सबरजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है 23 मार्च 2023 को किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया जाएगा? तो एमटी वासुदेवन नायर को।
तो 23 मार्च 2023 को किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? तो एम टी वासुदेवन नायर को, एम टी वासुदेवन नायर को। अगला है, घोड़ा यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। तो 23 मार्च को घोड़े का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया जाता है? केरल में। सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लातूर। कहाँ? लातूर में। तो सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लातूर में। अगला है, 23 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है? तो असम। तो 23 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया है? तो असम। 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्षक पर रहा है? तो चीन। तो 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्षक पर रहा है? तो चीन। तो 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्षक पर है? तो चीन। 24 मार्च 2023 को चैट जीपीटी में प्रतिबंधित फॉल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अबू धाबी के संयुक्त अरब अमीरात में। तो 24 मार्च 2023 को चैट जीपीटी के प्रतिबंधितों फॉल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अबू धाबी में। अगला है, 24 मार्च 2023 को आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास शुद्ध पेयजल नहीं है? तो 26%। क्या? 26% शुद्ध पेयजल नहीं है। 25 मार्च 2023 को किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन्ना सेकिया को। तो 25 मार्च 2023 को किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन्ना सेकिया को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपादक योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपादन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ शुरू की है। 25 मार्च 2023 को किस देश ने भारत के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने की वाली ड्रोन का परीक्षण किया है? तो ये किया है आपका उत्तर कोरिया ने। किसने? उत्तर कोरिया ने किया है। अगला है, 25 मार्च 2023 को एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के महिला हॉकी महासंघ का बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत को। ठीक है। तो 25 मार्च 2023 को एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत। एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो लुइस कैफ्रिल को। किसे? लुइस कैफ्रिल को। 25 मार्च 2023 को तंथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु। तो 25 मार्च 2023 को पांथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। अगला है, 25 मार्च 2023 को कौन से देश में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो नया सदस्य बना है मिस्र। कौन? मिस्र बना है। अगला है, 26 मार्च 2023 को किस सरकार ने आपदा प्रबंधक नीति जारी की है? तो तमिलनाडु। तो 26 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधक नीति जारी की? तमिलनाडु में। खबरों में रहा सिनियाहा द्वीप किस देश में स्थित है? तो यूएई में। कहाँ? यूएई में। तो खबरों में रहा सिनियाहा द्वीप किस देश में स्थित है? तो यूएई में। अगला है, 26 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो ये उड़ीसा।
तो 26 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। अगला है 26 मार्च 2023 को किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जलविद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति है? नेपाल। तो 26 मार्च 2023 को किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी? नेपाल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च 2023 को एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर किस राज्य को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है? तो केरल। किसको? केरल को। अगला है 26 मार्च 2023 को किस एशियाई हॉकी फेडरेशन को एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेट्टे को। तो 26 मार्च 2023 को किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सलीमा टेट्टे को नियुक्त किया गया है। अगला है 27 मार्च 2023 को महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियन ने जीता है दिल्ली कैपिटल को हराकर। तो 27 मार्च 2023 को महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। 27 मार्च 2023 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत की सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो 36। तो 27 मार्च 2023 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो 36। अगला है 27 मार्च 2023 को ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भानु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। तो ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भानु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। अगला है 27 से 28 मार्च 2023 तक G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो गांधीनगर गुजरात में। तो 27 से 29 मार्च 2023 तक G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो गांधीनगर गुजरात में। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। अगला है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर ने जीता है। तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर ने जीता है। अगला है 27 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो जो कि ब्राज़ील के हैं। तो 27 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ब्राज़ील। अगला है 28 मार्च 2023 को किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु केपगोंडा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो अमित शाह। तो 28 मार्च 2023 को किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु केपगोंडा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो अमित शाह का। अगला है 28 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विद्रोह के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इजराइल। तो 28 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इजराइल। क्या? इजराइल ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है इजराइल ने। अगला है 28 मार्च 2023 को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो कृष्णा प्रकाश। तो संपन्ना रमेश थे जो कि पार्क जलमार्डू मध को तैरकर पार किया था। और ये गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले
पहले व्यक्ति बन गए हैं कृष्णा प्रकाश। 28 मार्च 2023 को किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। तो 28 मार्च 2023 को किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। अगला है 28 मार्च 2023 को चर्चा में रहा होप्पी। क्या होप्पी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जाति समूह है? तो अमेरिका। तो 28 मार्च 2023 को होप्पी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो अमेरिका का। 28 मार्च 2023 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 8.15%। तो 28 मार्च 2023 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 8.15%। 29 मार्च 2023 को किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक। तो 29 मार्च 2023 को किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक ने जारी की है। अगला है 29 मार्च 2023 को किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो तंजानिया। तो 29 मार्च 2023 को किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया। नेक्स्ट है तो 29 मार्च 2023 को किस राज्य में एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो असम। तो 29 मार्च 2023 को किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो असम को। अगला है 29 मार्च 2023 को कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब। तो 29 मार्च 2023 को कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब का। 30 मार्च 2023 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्षक पर है? तो यूएई। तो आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्षक पर है? तो यूएई शीर्षक पर है। अगला है 30 मार्च 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में। तो 30 मार्च 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में। 30 मार्च 2023 को क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो चीन है। तो 30 मार्च 2023 को क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो चीन है। अगला है 30 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री और रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य को कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को। अगला है 30 मार्च 2023 को फुलंगे नामक पुरस्कार से का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? तो लेखनाथ छेत्री ने, दार्जिलिंग के लेखक। तो 30 मार्च 2023 को फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? तो लेखनाथ छेत्री ने, दार्जिलिंग के लेखक। 30 मार्च 2023 को T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाकिब अल हसन, बांग्लादेश। तो T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो शाकिब अल हसन, बांग्लादेश। अगला है 30 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राजस्थान के, राजस्थान। अगला है
30 मार्च 2023 को पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो 30 मार्च 2023 को पहले इंटरनेशनल क्वांटम क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 31 मार्च 2023 को बीएसएसआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बा लाइफ को। तो 31 मार्च 2023 को बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बा लाइफ को। अगला है 31 मार्च 2023 को भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्यानतन दास कोलकाता के। तो 31 मार्च 2023 को भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? श्यानतन दास कोलकाता के। कौन है? श्यानतन दास कोलकाता के। तो ये हमारा 2 महीने का हमने करंट अफेयर कवर कर लिया है। तो इसका हम अगला सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे।